हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नंबर एक्स। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें मैं दो मेथड यूज करने वाला हूँ। पहला मेथड है डेरिवेटिव मेथड और दूसरा है अलजेब्रिक मेथड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि कोई फंक्शन है, उसका मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, और हम बात करेंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज इन पर्टिकुलर इंटरवल। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे x2 है और यहाँ पे x1 है, तो हम बात करेंगे क्लोज इंटरवल x1 एंड x2। ठीक है, आप क्लियरली देख रहे हैं कि जब मैक्सिमम वैल्यू है x2 पे, वहाँ पे टेंजेंट का स्लोप 0 है, यानी ये पैरेलल टू x एक्सिस है। और जब मिनिमम है x1 पे, उस समय भी जो टेंजेंट आप ड्रॉ करेंगे वो भी पैरेलल टू x एक्सिस ही। कहने का मतलब है, यदि किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है, वहाँ पे उसका स्लोप 0 होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करूँगा। तो अभी आपने देखा फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे स्लोप 0 होता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसका स्लोप फाइंड आउट कर रहा हूँ। स्लोप कैलकुलेट करने के लिए मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होगा। ये हो जाएगा 2ax प्लस b। मैं इसको 0 कर देता हूँ। 2ax प्लस b इक्वल्स 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स नेगेटिव b अपॉन 2a। अब यहाँ से दो केस बनते हैं। जब a ग्रेटर देन 0 होगा, जब a लेस देन 0 होगा। जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो कर्व कॉनकेव अप होगा, a लेस देन 0 होगा तो कॉनकेव डाउन होगा। यानी a ग्रेटर देन 0 होने पे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और a लेस देन 0 होने पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। अब आप यदि f ऑफ माइनस b अपॉन 2a कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको ये मिनिमम देगा। सेम केस यहाँ भी है। ठीक है, तो इससे आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई है। एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए मैं केस ले रहा हूँ a इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर मैं x की जगह पे माइनस b अपॉन 2a पुट करूँगा। इससे फंक्शन हो जाएगा a टाइम्स नेगेटिव b अपॉन 2a होल स्क्वायर प्लस b टाइम्स नेगेटिव b अपॉन 2a प्लस c। इसको यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a माइनस b स्क्वायर बाई 2a प्लस c। फर्दर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a प्लस c which equals c minus b square by 4a। तो जब a ग्रेटर देन 0 होगा तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू c माइनस b स्क्वायर बाई 4a होगी। दूसरा केस होगा जब a लेस देन 0 होगा। इस केस में फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकलेगी। आप सिमिलरली x की जगह पे नेगेटिव b अपॉन 2a पुट करके फिर से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो इतनी ही आएगी। दूसरा तरीका है कि आप विदाउट कैलकुलस यूज करके अलजेब्रा से ही इसकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करें। इसके लिए आप इसको लिख सकते हैं, a कॉमन ले लीजिए इन दोनों टर्म से, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस c। फिर इसको आप लिख सकते हैं a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b के फॉर्म में प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b बाई 2a होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कीजिए प्लस c। यहाँ से हो जाएगा a टाइम्स x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c।
थोड़ा सा हम टर्म को सेग्रीगेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4a प्लस c। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक स्टेप और बचा है, x प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर प्लस c माइनस b स्क्वायर बाई 4a। यदि आपको a ग्रेटर देन 0 गिवन है तो आपको पता ही है कि आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आ गया f ऑफ x। यहाँ से हमें ये पता है, देखिए दो टर्म है, यदि ये पूरा टर्म 0 हो जाए तो f ऑफ x की मिनिमम वैल्यू निकलेगी, लेकिन ये 0 कब होगा, जब ये वाला टर्म 0 हो जाए, यानी x प्लस b बाई 2a यदि ये 0 हो जाए तब मिनिमम मिलेगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स माइनस b अपॉन 2a। ठीक है, जैसे ये 0 होता है तो f एट x इक्वल्स माइनस b अपॉन 2a, इसकी वैल्यू हो जाएगी c माइनस b स्क्वायर बाई 4a। तो इस तरह से भी आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।